हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जम्मू कश्मीर में सेना के 9 जवानों की हत्या करने में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए पुंछ और राजौरी जिलों के वन्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है सघन तलाशी अभियान शनिवार के छठे दिन भी जारी रहा है। बताया गया कि भारतीय सेना के सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह भी शहीद हो गए हैं। शनिवार को मेंढर क्षेत्र में उनके शव मिले। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 3 दिवसीय इजरायल दौरे पर रहेंगे। जयशंकर कई मुद्दों पर यूएई नेतृत्व के साथ चर्चा करने के लिए दुबई में एक दिन रुकने के बाद आज से 3 दिवसीय इजरायल यात्रा शुरू करेंगे। जयशंकर भारत और इजरायल के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। केरल में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। केरल में भारी बारिश के बाद कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोट्टयम और इडुक्की जिले के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से 22 लोगों के लापता होने की आशंका है, जिसके बाद राज्य सरकार को बचाव अभियान के लिए सशस्त्र बलों की मदद लेनी पड़ी। केरल के कुछ हिस्सों में स्थिति गंभीर है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज घरेलू तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 35 पैसे इजाफा होने के बाद 105 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल 94 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 की शुरुआत आज से हो रही है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में विश्व विजेता का फैसला करने का वक्त आ गया है। ओमान और यूएई में आज से 7वें T20 विश्व कप का आगाज हो रहा है। पहला मैच ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा। वहीं भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। देश में एक दिन में कोरोना के 14,073 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,40,66,000 के पार पहुंच गया। वहीं 146 नई मौत से अब तक करीब 4,52,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 19,785 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3,34,12,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,89,000 पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में सेना के 9 जवानों की हत्या करने में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए पुंछ और राजौरी जिलों के वन्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा सघन तलाशी अभियान शनिवार को छठवें दिन भी जारी रहा। वहीं दोनों इलाके में पुंछ मेंढर सेक्टर में हुई मुठभेड़ में 2 और सैनिक शहीद हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 3 दिवसीय इजरायल दौरे पर रहेंगे। जयशंकर कई मुद्दों पर यूएई नेतृत्व के साथ चर्चा करने के लिए दुबई में एक दिन रुकने के बाद आज से 3 दिवसीय इजरायल यात्रा शुरू करेंगे। जयशंकर भारत और इजरायल के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। केरल में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। केरल में बारिश के बाद कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोट्टयम और इडुक्की जिले के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से 22 लोगों के लापता होने की भी आशंका है, जिसके बाद राज्य सरकार को बचाव अभियान के लिए सशस्त्र बलों की मदद लेनी पड़ी। केरल के कुछ हिस्सों में स्थिति गंभीर है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज घरेलू तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के लिए नए रेट जारी कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 35 पैसे इजाफा होने के बाद 105 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल 94 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 की शुरुआत आज से हो रही है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में विश्व विजेता का फैसला करने का वक्त आ गया है। ओमान और यूएई में आज से 7वें T20 विश्व कप का आगाज हो रहा है। पहला मैच ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा। वहीं भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। देश में एक दिन में कोरोना के 14,073 नए केस सामने आए, जिसमें से कुल मरीजों का आंकड़ा 3,40,66,000 के पार होगा। वहीं 146 नई मौत से अब तक करीब 4,52,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 19,785 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक कुल आंकड़ा 3,34,12 मरीज हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,89,000 हो गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपाट बंद होने से पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। वो 5 नवंबर को उत्तराखंड जा सकते हैं। बता दें कि केदारनाथ के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज पर बंद हो जाएंगे। पिछले दिनों पीएम मोदी ऋषिकेश स्थित एम्स में आयोजित कार्यक्रम में आए थे, तब भी उनके केदारनाथ जाने की संभावना जताई जा रही थी। कल बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्यसमिति का ऐलान करने के बाद पहली बार सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी बैठक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिवसीय इजरायल दौरे पर रहेंगे। जयशंकर कई मुद्दों पर यूएई नेतृत्व के साथ चर्चा करने के लिए दुबई में 1 दिन रुकने के बाद आज से 3 दिवसीय इजरायल यात्रा शुरू करेंगे। जयशंकर भारत और इजरायल के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में सेना के नौजवानों की हत्या करने में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए पुंछ और राजौरी जिले के वन्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा सघन तलाशी अभियान शनिवार को 6वें दिन भी जारी रहा। वहीं दोनों इलाके में पुंछ मेंढर सेक्टर में हुई मुठभेड़ में 2 और सैनिक शहीद हो गए। केरल में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। केरल में भारी बारिश के बाद कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोट्टयम और इडुक्की जिले के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से 22 लोगों के लापता होने की आशंका है, जिसके बाद राज्य सरकार को बचाव अभियान के लिए सशस्त्र बलों की मदद लेनी पड़ी। केरल के कुछ हिस्सों में स्थिति गंभीर है। केरल में भारी बारिश के बाद तबाही के हालात हैं, जिसे देखते हुए 11 एनडीआरएफ, 2 सेना और 2 रक्षा सेवा कोर टीमों सहित केंद्रीय बलों की टीमों को केरल के दक्षिण और मध्य भागों में तैनात किया गया है। राज्य के कुछ हिस्सों में स्थिति वास्तव में गंभीर है। वहीं केरल के सीएम ने कहा कि हम जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। केरल के कई जिले भारी बारिश से प्रभावित हैं। बारिश के बाद कोल्लम जिले में कल्लड़ा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, जिसके चलते आवाजाही प्रभावित हो गई। दक्षिण और मध्य केरल में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। केरल में आज भी कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल के इडुक्की में तेज बारिश की वजह से कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम विभाग ने केरल के पठान मथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। दिल्ली के करावल नगर, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, सीलमपुर, शाहदरा, लाल किला सहित कई अलग अलग जगहों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद सब्जियों के दाम में एक बार फिर उछाल आ गया। इससे लोगों की रसोई का बजट बिगड़ना शुरू हो गया। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दिल्ली में थोक टमाटर की कीमत 60 रुपए किलो है। बारिश ने उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया। साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम का असर अब सब्जियों में दिख रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज घरेलू तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी किए हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में हुए 35 पैसे के इजाफे के बाद रेट 105 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 की शुरुआत आज से हो रही है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में विश्व विजेता का फैसला करने का वक्त आ गया है। ओमान और यूएई में आज से 7वें टी20 विश्व कप का आगाज हो रहा है। पहला मैच ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा। वहीं भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 11 लाख के पार हो गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,09,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 83 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले अब 1 करोड़ 78 लाख पहुंच गए। केरल में एक दिन में 7,955 नए केस से आंकड़ा 48,46,000 के पार पहुंच गया। वहीं 57 मौत से अब तक 26,791 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,769 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 47,28,000 के पार पहुंच गई। राज्य में 90,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 97 करोड़ 61 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 69 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 28 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 60 लाख और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 95 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। सीएम भूपेश बघेल आज धमतरी पहुंचे, जहां वो विद्यासागर अग्रवाल के अंतिम दर्शन में शामिल हुए और शोकाकुल परिवार को ढांढस बधाया। बता दें कि स्वर्गीय विद्यासागर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम गोपाल अग्रवाल के पिता थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिन के बस्तर दौरे पर रवाना हो गए। वो मुरिया दरबार, देवी मड़ई समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पहले धमतरी पहुंचे, जहां वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए। थोड़ी देर में वो जगदलपुर जाएंगे, जहां मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में लगेज कन्वेयर बेल्ट का आगाज करने के बाद मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बस्तर दौरे के दौरान सीएम भूपेश आसना गांव में बस्तर अकादमी ऑफ डांस, आर्ट्स और लिटरेचर का अवलोकन करेंगे। साथ ही कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। वो इस दौरान समाज प्रमुखों से चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल शाम को जगदलपुर में बस्तर आर्ट गैलरी और नवीनीकृत दलपत सागर का लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज दिल्ली दौरे पर हैं। वो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इसके रात ही आज रात गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी दिल्ली रवाना होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सतना दौरे पर रहेंगे। वो रैगांव उपचुनाव को लेकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज आज सेमरवार और भरजून में चुनावी सभा करेंगे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो चुका है। आज खरगोन के भीकन गांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनावी कैंपेनिंग करेंगे। वीडी शर्मा आज युवा सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में पत्थलगांव हादसे पर सियासत जारी है। हादसे के विरोध में आज प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। संवेदनहीनता के खिलाफ बीजेपी जन जागरण अभियान चलाएगी। हादसे के विरोध में कल बीजेपी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा भी प्रदर्शन करेगा। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है, जिसके विरोध में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शीतलदास की बगिया घाट पर हवन पूजन किए। इस दौरान पूर्व मंत्री और एमएलए पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने टी कॉफी बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया है। चाय कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये बोर्ड का गठन होगा। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन होगा। इसके जरिए सरकार चाय से जुड़े फसलों को बढ़ावा दे सकती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। लक्ष्मण सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, अध्यक्ष कोई भी बने, नतीजा ज्यों का त्यों ही रहेगा। बूथ कार्यकर्ताओं को मजबूत करना जरूरी है। मंडल सेक्टर बन गए, फिर भी निर्णय ऊपर से क्यों होते हैं। खरोरा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पन्ना देवांगन के लापता होने का मामला सामने आया। पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पत्नी ने जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही है। पत्नी के मुताबिक नगर पंचायत उपाध्यक्ष कर्ज के चलते परेशान था। वहीं खरोरा पुलिस की विशेष टीम तलाश में जुटी है। जांजगीर के रहने वाले शक्ति कुमार की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने नियुक्ति नहीं किए जाने के आदेश को अपास्त कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को पात्र घोषित कर डीईओ को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। दूसरे जिले का होने के कारण मेरिट में पहला स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनका नाम हटा दिया गया था। बिलासपुर हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी के आने के बाद कोर्ट के रोस्टर में बदलाव किया गया है। 18 अक्टूबर से लागू हो रहे रोस्टर में 3 डीवी और 10 सिंगल बेंच है। इनमें से चीफ जस्टिस और जस्टिस गौतम भादुड़ी की अलग अलग 2 स्पेशल बेंच भी शामिल है। लखीमपुर खीरी और पत्थलगांव के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। भोपाल में दुर्गा विसर्जन के दौरान तेज रफ्तार कार भीड़ में घुसी और लोगों को रौंदते हुए निकल गई। हादसे में 2 पुलिसकर्मी सहित 5 लोग घायल हुए। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घटना से गुस्साई भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। महासमुंद के खल्लारी में पदस्थ आरक्षक लोकेश चंद्राकर की सड़क हादसे में मौत हो गई। आरक्षक कल ड्यूटी से वापस घर जा रहे थे। इसी बीच खोपली पड़ाव के पास ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद से फरार है। कोरोना काल में बंद भोपाल से दमोह राजरानी एक्सप्रेस ट्रेन के दोबारा संचालन के पहले बड़ा हादसा टल गया। दरअसल भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 में एक महिला ने चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश की। इस दौरान पैर फिसलने से गिर गई, जिसे आरक्षक ने ट्रेन के नीचे आने से संभाला और ट्रेन में चढ़ाया।
राजधानी रायपुर के सदर बाजार में एक बड़ा हादसा टल गया। शनिवार को यहां एक बिल्डिंग का हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिर गया। गनीमत रहा कि हादसे के दौरान बिल्डिंग खाली थी, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं बिल्डिंग गिरने के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ग्वालियर हाईवे पर सड़क हादसे में हुई एक व्यक्ति की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर भी लोगों ने जाम नहीं खोला, जिसे लेकर पुलिस ने चक्का जाम करने वाले 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन विभाग ने गुड स्मार्ट रेटिंग स्कीम लागू कर दी है। इसके तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को बचाने वाले को 5,000 का इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। योजना को प्रोत्साहन अवार्ड नाम दिया गया, जो एमपी में आज से लागू हो गई है। बलरामपुर के गैना गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 28 मवेशियों की मौत हो गई। गौठान के बगल में चरवाहा मवेशियों को चरा रहा था, इसी दौरान गाज गिर गई, जिससे 28 मवेशियों की मौत हो गई। मरने वाले मवेशियों में 10 बकरी भी शामिल है। रतलाम के आलोट में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक युवक की शिप्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक के बेटे का पैर फिसल गया, जिससे वो नदी में जा गिरा। बेटे को गिरता देख मृतक नदी में छलांग लगाकर बेटे को बचा लिया, लेकिन खुद की जान नहीं बचा पाया। कड़ी मशक्कत के बाद पिता के शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। गौरेला में मामूली विवाद पर भाई की हत्या करने वाले आरोपी और हत्या के लिए उकसाने वाले उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आनंद सिंह नशे की हालत में अपने भाई पवन सिंह और उसकी पत्नी को घर से निकलने के लिए कह रहा था, जिससे गुस्साए पवन ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना इलाके में एक युवक ने अपने ही 9 महीने के बच्चे की हत्या कर दी। आरोपी का उसकी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते आरोपी ने अपने ही बच्चे को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बालाघाट के भरवेली में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद नाराज परिजन ने थाने में हंगामा कर दिया। परिजन का आरोप है कि वारदात की रिपोर्ट लिखाने जब वो थाने पहुंचे तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उमरिया के दुब्बार गांव में दशहरा जुलूस के दौरान साउंड खराब होने से नाराज आरोपियों ने टेंट संचालक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नारायणपुर में सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों के हमले के जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के बाद भाग निकले नक्सली। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं क्षेत्र के कैंपों को अलर्ट किया गया। जांजगीर चांपा के जयजयपुर में आरक्षक की पिटाई के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी जयजयपुर के ही रहने वाले हैं। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक 10 से 15 आरोपियों ने दशहरे के दिन आरक्षक अमित कुजूर के साथ मारपीट की थी। कवर्धा के कोलियारी गांव में दुर्गा विसर्जन के दौरान कब्जा हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले में रेत तस्करों ने तहसीलदार और उनकी टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल प्रशासन की टीम रेत तस्करों पर कार्रवाई करने पहुंची थी, तभी त्रिशूली गांव के पास 20 से 25 तस्करों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया। हालांकि किसी भी अधिकारी को चोट नहीं आई। डोंगरगढ़ के कटली शराब में लूट की घटना हुई है। पुलिस के मुताबिक 6 से 7 आरोपियों ने सुरक्षा गार्ड से मारपीट की और दुकान में रखे शराब की बोतल और एक लॉकर उठाकर ले गए, जो पूरी तरह खाली थी। वहीं जो लॉकर छोड़कर गए उसमें रखे लगभग 16 लाख रुपए सुरक्षित हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर में संस्कृति विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के घर पर बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी घर से 60,000 नकदी और 2 मोबाइल चुरा ले गए। फिलहाल मंदिर हसौद थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। गौरेला पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से एक कार और 47 किलो गांजा जब्त किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। राजधानी रायपुर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। बीच सड़क पर शराबखोरी करने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। बता दें कि दोनों बदमाश जय स्तंभ चौक पर खुलेआम शराब पी रहे थे, जिसकी खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है।
जांजगीर चांपा की सख्ती पुलिस ने महिला को अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक महिला ने 5 सितंबर को थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर साइबर सेल ने जांच की, जिसमें पता चला कि आरोपी का नाम मोहम्मद रेहान है, जो कोरबा के कटघोरा का रहने वाला है। सतना पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से कई एटीएम कार्ड, कैश, लैपटॉप और कार समेत 45 लाख का सामान जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपी पन्ना और छतरपुर के रहने वाले हैं।